हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो डीएनए है। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो डीऑक्सीराइबो शुगर होते हैं, जिसका फॉर्मूला जो होगा C5H10 और वो 4 होता है। क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्लेस करने के बाद आपको पता है कि इसमें जो हमारा क्या होगा, वो जो रिप्लेस किया वो ऑक्सीजन है वो हमारा कहाँ जाके ऐड होता है, तो वो राइबोज शुगर्स में जाकर ऐड होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है, राइबोज शुगर बनता है, जो हमको आरएनए में पढ़ना है। तो एक्चुअली डीएनए जो क्या होता है वो आपको पता ही है कि डीएनए जो होता है हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, तो क्रोमेटिन धागों में पाया जाता है। और क्रोमेटिन धागे आपस में क्या होती है, उलझी हुई होती है। क्या होंगी, उलझी हुई होती है। और इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए जो होगा कुछ ऐसे कोशिकाओं है जिसके अंदर वो पाया जाता है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन कहता है। माता और पिता के लक्षणों को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे पेरेंटल कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो डीएनए की बात किया जाए तो डीएनए जो होंगे आपको आइए बताते हैं। डीएनए जो है हमारा, आपको पता है कि सबसे पहले जो होते हैं वो किससे बना होता है, तो किससे बना होगा आपको पता ही है कि डीऑक्सीराइबो शुगर। तो यहाँ लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ये किसके द्वारा, बेस के थ्रू क्या होते हैं, बेस के थ्रू ऐड होकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, न्यूक्लियोसाइड्स क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो फास्फोरिक एसिड के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। यहां लिख देते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं H3PO4, H3PO4। फास्फोरिक एसिड के थ्रू जुड़कर ऐड होकर क्या बनाता है, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आपको पता ही है कि डीएनए क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर्स क्या होता है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। डीएनए जो होगा, डीएनए पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स में क्या होगा कि बहुत सारे मोनोमर्स क्या होंगे, तो बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स, हजारों की संख्या में जुड़कर, उससे भी अधिक संख्या में जुड़कर ये क्या बनाते हैं, तो हमारे क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे आपको कि हमारे पॉलीमर्स होंगे, उसमें क्या होंगे, बहुत सारा मोनोमर्स से मिलकर बना होगा। और मोनोमर्स होंगे आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एक्चुअली आपको पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना कैसे, तो न्यूक्लियोटाइड्स से। और न्यूक्लियोटाइड्स हमारा जो होगा डीएनए का जो मोनोमेरिक जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना होगा। जो डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है हमारा, तो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। यहाँ आपको बता देते हैं एक टॉपिक, डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट जो होगी वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है, ये हमारा जो यूनिट कौन सी हो जाएगी, तो डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट होती है। और ये जो होती है मोनोमेरिक जो यूनिट होगी आपस में जुड़कर और क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या बोलेंगे, डीएनए। आपको पता हो गया होगा कि डीएनए बनता कैसे है। फिर एक बार और हम आपको बता देंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस बेस
आपको बेसिस में भी मैं आपको यहीं पे बेस क्लियर कर देता हूँ कि बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन बेसिस और पिरिमिडीन बेसिस। यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 टाइप्स के हमारे बेसिस होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा प्यूरिन बेसिस और नेक्स्ट होगा पिरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन बेसिस में क्या होंगे, एडेनिन एंड गुआनिन्स होते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं एडेनिन एंड गुआनिन्स, क्योंकि मैं ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। और पिरिमिडीन बेसिस में जो होंगे हमारे क्या क्या हो जाएंगे, थाइमिन, साइटोसिन एंड हमारे क्या हो जाएंगे, यूरासिल्स हो जाएंगे। यूरासिल्स अगर बात किया जाए तो आरएनए के अंदर हमारे क्या होंगे, यूरासिल प्रेजेंट होंगे, तो हम यहाँ पे यूरासिल्स को हटा देंगे, क्योंकि जब हम आरएनए में पढ़ेंगे तो थाइमिन को रिप्लेस कर देंगे और वहां पे क्या ऐड करेंगे, यूरासिल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आपको पता है कि बेसिस 2 टाइप्स के होंगे, प्यूरिन बेसिस और सेकेंड जो होगा वो पिरिमिडीन बेसिस होंगे। फिर एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट्स को कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और बेसिस आपस में मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है ये, तो ये क्या है, हमारा बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। मोनोमर की जो हमारी मोनोमेरिक जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स बना किससे, कोई पूछे आपको न्यूक्लियोटाइड्स बना किससे, तो आप बताएंगे फास्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड्स आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो होगा वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसको मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसका मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के लिए या इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। इसमें से बहुत साइंटिस्ट है, जिसको आपको पता ही है कि इसमें कुछ साइंटिस्ट जो कॉमन होते हैं, जैसे कि हमारा कौन कौन सा साइंटिस्ट होते हैं, तो वाटसन कॉमन होते हैं और हमारे क्रिक आप लोगों ने सुना होगा, ये 2 साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो जेडी वाटसन और FHC क्रिक और MHF विल्किंस एंड आर फ्रैंकलिन। तो इसमें फ्रैंकलिन है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा जो है उन्होंने क्या किया था, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। और किस सन में प्रस्तुत किया, तो 1953 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। और इस खोज के लिए इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जाता है। अब डीएनए का जो मॉडल होता है वो कैसा मॉडल होता है, तो डबल हेलिकल मॉडल होगा या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो डीएनए का देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। इसमें दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होता है, एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शंस है मैं आपको डायरेक्शंस बता देता हूँ। एक का डायरेक्शन जो होता है वो 3-1 होगा और 5-1 होगा, और एक का जो होगा वो 3-1 और 5-1 होता है। इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपको पता ही होगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका जो होगा हमारा 5 डायरेक्शन होंगे। अब यहाँ पे आपकी बात किया जाए तो ये हमारा जो आपको एक हमारा मेन स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, मेन पार्ट जो इसका जो बैकबोन्स की फंक्शन करता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो ये हमारा जो होगा आपको पता ही है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होता है। यहाँ लिख देते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट क्या होंगे, बैकबोन्स होते हैं। अब यहाँ शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स के थ्रू हमारे जो होंगे बहुत सारे हमारे क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब ये इसमें कुछ रचनाएं जो होंगी आपस में जुड़ी होंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ऐसे करके बता देते हैं आपको जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे एडेनिन है, तो एडेनिन जो है कभी भी रिप्लेस करेगा, रिप्लेस किसको करेगा, तो रिप्लेस करता है थाइमिन को। थाइमिन जो होगा एक दूसरे से ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे की क्या करेंगे,
रिप्लेस करते हैं। एडेनिन जो है वो थाइमीन्स को क्या करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू रिप्लेस करता है। यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, तो यहाँ पे ए जो होगा वो थाइमीन टी से, मतलब एडेनोसिन जो होगा वो थाइमीन्स को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू रिप्लेस करता है। रिप्लेस में मतलब क्या होगा, ये रिप्लेस मीन्स होता है क्या है, एक दूसरे से क्या होंगे, ये कम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे हमारा जो गुआनिन्स है वो साइटोसिन्स के थ्रू और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमारे इसका जो है ये मेन एक्सिस होता है। क्या होता है, मेन एक्सिस है। ये देखिए हम लिख देते हैं मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस है इसमें इसकी पूरी जो टोटल जो इसकी डायमीटर होगी वो 20 एंगस्ट्रॉन होगी। अगर हाफ की बात किया जाए तो हाफ जो होगा वो कितने एंगस्ट्रॉन होंगे, तो 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। अब एक हेलिक्स की जो हमारी वन हेलिक्स है आपकी, ये वन हेलिक्स है, इस एक हेलिक्स की जो हमारी होती है और टोटल लेंथ कितनी होती है, तो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। बट इसमें क्या है, जितने भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे उस नाइट्रोजन बेसिस के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। यहाँ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, रिप्लेस करते रहिए आप लोग, ऐसे आप बना लेंगे इसको। तो इसमें एक की दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो लेंथ कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन, सॉरी कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा। टू नाइट्रोजन बीच की दूरी जो होगी कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। अब बात किया जाता है तो यहाँ पे आपको पता ही है कि एक दूसरे से क्या होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होंगे, एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे। टोटल इनकी जो डायमीटर होगी वो 20 एंगस्ट्रॉन, आप जो होगी कितनी होगी, 10 एंगस्ट्रॉन होती है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, और जो एडेनिन होता है वो थाइमीन को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा रिप्लेस करता है, और गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन्स को रिप्लेस करता है। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इसको भूलना भी नहीं है आपको, क्योंकि एडेनिन जो होता है वो थाइमीन्स के थ्रू थाइमीन को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा रिप्लेस करता है। मीन्स इसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री करता है, परिपूरक करता है, परिपूरक होता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए की अगर बात किया जाए तो आपको डीएनए आपको पता ही है कि पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर किसके होंगे, तो आपको पता है कि बहुत सारा मोनोमर आपस में जुड़कर क्या बनाता है, तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा हमारा एक मोनोमेरिक यूनिट होता है डीएनए का, और आपस में ये जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए कहते हैं। अब ये हमारा जो डीएनए है वो कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और इसमें ये भी आपको पूरा जो नोट्स है आपको बुक में अवेलेबल है। मैं आपको इसका बुक का फोटो खींच के भी मैं आपको भेजूंगा, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए, दैट्स ऑल।